हेलो दोस्तों, मैं तारिक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बी टॉपर पर। सो फ्रेंड, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल और टाइटल तो रीड कर ही लिया होगा दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 4 शिक्षक भर्ती 2025 के बारे में। जी हां दोस्तों, आपने 2 दिन पहले खबर तो सुनी लिया होगा कि बिहार में एक बार फिर लाखों की संख्या में शिक्षक भर्ती होने जा रही है, टीआरई 4 आने जा रहा है दोस्तों। अब ऐसे में ये खबर सुनने के बाद में जो अभ्यर्थी, जो स्टूडेंट्स, जो प्रशिक्षुक बीएड डीएलएड कर चुके हैं और सीटेट पास नहीं हैं और इस बार सीटेट दिसंबर परीक्षा में आवेदन किए हैं, सीटेट 14 दिसंबर को होने जा रहा है, ऐसे अभ्यर्थी लगातार ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि सर अभी तक मेरा सीटेट पास नहीं है, इस बार 14 दिसंबर को सीटेट दूंगा और अगर मैं सीटेट पास हो जाता हूं तो क्या हम लोगों को भी मौका मिलेगा। यानी कि सीटेट परीक्षा अभी हम क्लियर नहीं किए हैं, देने वाले हैं दिसंबर में, तो क्या हम टीआरई 4 में बैठ सकते हैं, नहीं बैठ सकते हैं, यानी सीटेट अपेयरिंग कैंडिडेट को मौका मिलेगा सही या नहीं मिलेगा। तो मेरे दोस्त, इसी पर मैं पूरा क्लियर तौर पर आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि जो बच्चे अभी तक बीएड डीएलएड कर चुके हैं लेकिन सीटेट क्लियर नहीं किए हैं, सीटेट पास नहीं है और इस बार 14 दिसंबर को जो परीक्षा होने जा रही है उसमें सम्मिलित होने जा रहे हैं, सीटेट की तैयारी कर रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि हम टीआरई 4 बिहार शिक्षक भर्ती में हम सम्मिलित हो, तो क्या हम सम्मिलित हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे, पूरी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूं। तो मेरे दोस्त, सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि अगर आप डीएलएड बीएड कर चुके हो और सीटेट पास नहीं हो और आप चाहते हो कि इस बार दिसंबर में सीटेट हम जो बैठने जा रहे हैं उन अभ्यर्थियों को भी मौका मिले टीआरई 4 में बैठने के लिए, तो मेरे दोस्त सबसे पहले तो काम ये करो कि सीटेट पास करने की भी तैयारी करो, है ना। आप 1-2 बार बैठ चुके हो परीक्षा में, सीटेट पास नहीं हो पा रहे हो और 14 दिसंबर वाले परीक्षा में आप सम्मिलित हो रहे हो और मान लो आपको मौका दे दिया जाए टीआरई 4 में और आप सीटेट फेल हो जाओ, तब क्या फायदा। तो इसलिए जो परीक्षा आपके सामने है, 15-20 दिन जो बचे हैं, सीटेट पास भी तो करना जरूरी है। अगर आप सीटेट पास ही नहीं कर पाओगे तो बहुत मौका दे दिया जाए टीआरई 4 में, तो क्या फायदा। आप तो निकल जाओगे ना, आप जब सीटेट ही फेल हो जाओगे, जो पास हो जाओगे वो तो सफल हो जाएंगे, वो तो टीआरई 4 में सम्मिलित हो जाएंगे, लेकिन आप सीटेट ही फेल हो जाओगे तो क्या फायदा बार बार ये प्रश्न पूछने का। तो सबसे पहले आपका फोकस होना चाहिए 14 दिसंबर सीटेट परीक्षा पर कि सीटेट पास भी करना है मुझको। अगर अपेयरिंग को मौका दे दिया और हम फेल हो गए तो क्या होगा। तो इसलिए सीटेट परीक्षा जो आपके सामने है 14 दिसंबर को है, आप 1-2 बार परीक्षा दे चुके हो, सीटेट पास नहीं हो रहे हो, आपके सामने से शिक्षक भर्ती निकली जा रही है और आप सीटेट पे अटके पड़े हो और आप फिर सोच रहे हो कि हमें मौका दिया जाए। अरे मौका दे भी दिया जाए तो सीटेट पास भी तो करना है आपको। तो 14 दिसंबर को जो सीटेट की परीक्षा होने जा रही है, अगर आप सफल होना चाहते हो और आप चाहते हो कि टीआरई 4 में मौका मिल जाए तो सीटेट पास भी करना आवश्यक है और आप सोच रहे हो कि अभी तक कोई तैयारी नहीं हो पाई है, शायद इस बार मेरा सीटेट फेल हो जाऊंगा, तो भैया गलती मत करो, अभी भी आपके पास मौका है। आप लोग हमारे द्वारा सीटेट दिसंबर 2024 का कंप्लीट सिलेबस का नोट्स परचेज कर लो, इससे आप रिवीजन कर लो एक बार। 110% कहता हूं कि आप 100+ मार्क्स से पास हो जाओगे और अगर आपकी थोड़ी बहुत भी तैयारी हुई होगी तो 120+ मार्क्स कहीं नहीं गए आपके। इस नोट से आप रिवीजन करके पढ़ सकते हो। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने अभी कुछ भी नहीं पढ़ा है, आप सोच रहे हैं कि 15-20 दिन कुछ इंपॉर्टेंट मुझे मिल जाए, एटलीस्ट मुझे पासिंग मार्क ही मिल जाए और मैं पास हो जाऊं और मैं शिक्षक भर्ती में बैठ जाऊं। तो भैया अभी भी आपके पास समय है, शॉर्ट नोट्स पढ़ो ना, किताब से आप सिलेबस कंप्लीट हो सकता है और ना ही क्लास से आप सिलेबस कंप्लीट हो सकता है। अब अगर आप सिलेबस कंप्लीट करके पढ़ना चाहते हो और केवल पासिंग मार्क से पास होना चाहते हो बचे हुए दिनों में, तो सिर्फ नोट्स ही आपकी नैया पार लगा सकता है। ये नोट्स आपको पेपर 1 भी हमारे पास नोट्स अवेलेबल है, पेपर 2 भी नोट्स हमारे पास अवेलेबल है और पेपर 2 में जिनका एसएसटी है उनको एसएसटी का भी नोट्स मिल जाएगा, जिनका साइंस मैथ है उनको साइंस मैथ का भी नोट्स विद थ्योरी मिल जाएगा, विद प्रीवियस क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। और कीमत कितनी, मात्र 199 रुपए। कोई 1000-2000 का आपको कोर्स या नोट्स नहीं दे रहा हूं, सिर्फ 199 रुपए में या तो आप पेपर 1 का नोट्स ले लो और या तो पेपर 2 का कंप्लीट सिलेबस का नोट्स ले लो। सर नोट्स को लेने के लिए क्या करना है, इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है कि सर मुझे सीटेट पेपर 1 का नोट चाहिए या सर पेपर 2 का मुझे एसएसटी का चाहिए या सर पेपर 2 का साइंस मैथ का चाहिए। बस इतना लिखकर आप मुझे मैसेज करो, मैं आपको सारी जानकारी दूंगा दोस्त। और सीटेट पास भी हो जाओ, पास नहीं होगे तो ऐसे ही आपकी शिक्षक भर्ती निकलती जाएगी। आगे मैं बात करता हूं कि टीआरई 4 में आपको मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन आप लोग सबसे पहले तो आपकी जो परीक्षा है 14 दिसंबर आपको क्लियर करना है। इस बार एक बार फेल हो गए, 2 बार फेल हो गए, भैया कब तक फेल होते रहोगे। इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करके एक बार नोट्स जरूर ले लीजिए और बचे हुए दिनों में इस नोट
से पढ़ लो, 110% लिख कर देता हूं, 100 प्लस मार्क्स से आप पास हो जाओगे, ठीक है। और आप सबको पता है कि सीटेट अगर आप पास हो गए तो हर एक स्टेट की भर्ती में आप बैठ सकते हो। जैसा कि आप सभी को पता है, कुछ दिन पहले बिहार में के तरफ से बिहार की जो रिक्त पदें हैं उसमें बताया गया कि 2,11,000 पदों पर भर्ती जल्द होने वाली है, यह अनाउंस किया गया बिहार में, ठीक है, बिहार स्टेट की तरफ से, जिसमें रिक्त पदों की किन किन विभागों में रिक्त पदें खाली हैं उनका भी ब्यौरा जारी किया गया, जिसमें हमें देखने को मिला कि शिक्षा विभाग में 1,38,833 पदों पर भर्ती होनी है, खाली है पद। ये जब खबर निकल के आई तो लोगों को बिलीव नहीं हुआ कि इतना पद कैसे, क्योंकि भाई 3 वैकेंसी ऑलरेडी आ चुकी है बिहार में लगातार, अब ये चौथी वैकेंसी क्या इतने 1,38,000 पर आने वाली है, यकीन नहीं हुआ। लेकिन अभी हाल ही में सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण विशिष्ट शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया सीएम ने, उसी में यहां पर सीएम नीतीश कुमार ने ऐलान किया कि रिक्त पदों पर बहाली प्रक्रिया जल्द पूरी करें शिक्षा विभाग, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। ये ऐलान जैसे ही 2 दिन पहले इन्होंने किया, तुरंत दोस्तों जानकारी कंप्लीट हो गई और ये कंफर्म हो गया कि ये जो 1,38,000 पद खाली बताए गए थे शिक्षक भर्ती में, यही टीआरई 4 के तौर पर इस बार आने जा रहा है। अब जब ये आप लोगों ने सुना तो आप लोग जो लोग डीएलएड बीएड कर चुके हैं उनको ये डाउट हो गया कि मेरा सीटेट तो अभी पास ही नहीं है, और सीटेट हम देने वाले हैं 14 दिसंबर, हो सकता है हम पास हो जाएं सीटेट दिसंबर वाला, लेकिन अगर मुझे मौका नहीं मिला इसमें तो कैसे काम चलेगा। तो आप लोग लगातार यही पूछ रहे हो कि क्या सर सीटेट दिसंबर में जो पास करेंगे उनको मौका मिलेगा टीआरई 4 में बैठने के लिए या नहीं मिलेगा मौका बैठने के लिए। तो मेरे दोस्त आपको मैं क्लियर बाकायदा सब कुछ समझा के बताता हूं। देखो भैया, ये जो भर्ती है, अब जब ऐलान किया इन्होंने तो ये जो भर्ती है भैया, इसका जो फॉर्म है यानी टीआरई 4 का जो फॉर्म है आप लोग को देखने को कब मिलेगा, ये थोड़ा सा आप दिमाग लगा के सोचिए। टीआरई 4 का जो आपका फॉर्म है ये जनवरी 2025 में देखने को मिलेगा, ठीक है, ऐलान किया है जनवरी 2025 में इसका फॉर्म देखने को मिलेगा, और जनवरी से लेकर फरवरी के बीच में इसका फॉर्म फिलअप होगा, यह जानकारी मिल रही है, ठीक है। जनवरी से लेकर फरवरी के बीच में इसका फॉर्म फिलअप होगा। परीक्षा कब तक होगी? परीक्षा मार्च के लास्ट में बताया जा रहा है कि टीआरई 4 की जो वैकेंसी आएगी वो मार्च के एंड में इसकी परीक्षा एक्सपेक्टेड है, ठीक है, और जनवरी में इसका नोटिफिकेशन, जनवरी से फरवरी के मध्य में आवेदन लिया जाएगा। अब आपको मैं बता दूं कि आपकी सीटेट परीक्षा कब है। आपकी सीटेट परीक्षा मेरे 14 दिसंबर को होने वाली है, ठीक है, 14 दिसंबर को होने वाली है। और आपका जो रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आपको मैं बता दूं कि अगर 14 दिसंबर को आपका पेपर हुआ तो रिजल्ट मेरे दोस्त इसका जनवरी के द्वितीय सप्ताह में देखने को मिल जाएगा, यानी 15 जनवरी के बीच में आपको परीक्षा का रिजल्ट देखने को मिल जाएगा कि आप पास हुए सीटेट या फेल हो गए, ठीक है। अब दोस्तों आपको यह बता दूं कि टीआरई 4 या जो बिहार में शिक्षक भर्तियां होती हैं उसमें सीटेट कब तक मान्य किया जाता है। तो मेरे दोस्त जो परीक्षा जो भर्ती का आवेदन होता है उसकी अंतिम तिथि से पहले आपका रिजल्ट आ जाएगा और आप क्वालिफाई हो गए तो आपका मान्य हो जाएगा, वो आप एलिजिबल हो जाओगे, ठीक है। तो मेरे दोस्त मैंने कब बताया कि रिजल्ट आएगा, आपका 15 जनवरी तक आपका रिजल्ट आ जाएगा, ये जो 14 दिसंबर को एग्जाम होने जा रहा है सीटेट का, ठीक है, और 15 जनवरी तक आपको पता चल जाएगा कि आप फेल हो या पास हो, और जनवरी ही 15 जनवरी से लेकर 15 फरवरी के ही मध्य आपका फॉर्म फिलअप होगा। तो बिल्कुल आप एलिजिबल हो गए कि नहीं हो गए, आप अंतिम सप्ताह, अंतिम आवेदन की अंतिम तिथि से पहले पहले रिजल्ट आ गया आपका, तो आप इसमें यानी आप माने जाओगे, आपका जो सीटेट है वो मान्य होगा अगर आप पास हो गए तो। यानी कि आवेदन की अंतिम तिथि से पहले, आवेदन समाप्त होने की अंतिम तिथि से पहले आपका सीटेट दिसंबर का रिजल्ट आ गया और आप क्वालिफाई हो गए, पास हो गए, तो आप भैया टीआरई 4 शिक्षक भर्ती में आवेदन कर सकते हो और आप मान्य हो जाएगा। तो ये क्लियर है कि 15 जनवरी तक रिजल्ट आ जाएगा। जनवरी में भी अगर आ गया, लास्ट जनवरी तक आ गया, तब भी आपका फरवरी तक आवेदन चलेगा और आप क्वालिफाई हो जाओगे तो मान्य हो जाएगा। तो ये क्लियर है भैया कि सीटेट दिसंबर को अलाउ किया जाएगा, मौका मिलेगा टीआरई 4 में बैठने के लिए, और लंबी चौड़ी भर्ती है, इसमें नहीं हो पाया तो कब हो पाएगा। तो इसलिए भैया इस बार का सीटेट आपको पास करना बहुत जरूरी है। मौका मिल गया, सब कुछ है, लेकिन आप सीटेट फेल हो गए तब क्या होगा। तो इसलिए अब 15 दिन आपको निश्चित कर लेना है कि मुझे सीटेट को क्लियर करना है, इस 15 दिन में जी जान लगा देना है। नोट्स को लो, बहुत हेल्प मिल जाएगी आपको, क्योंकि इस नोट्स में आपको थ्योरी भी दिया गया है, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर भी है, शॉर्ट पेपर, सब कुछ इसमें मिल जाएगा। इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें, जो भी चाहिए, पेपर 2 का एसएसटी चाहिए तो लिखिए मैसेज में कि सर पेपर 2 सीटेट पेपर 2 एसएसटी का नोट चाहिए, या साइंस मैथ का नोट चाहिए, या पेपर 1 का नोट चाहिए, हमारे पास पेपर 1 का भी ऑल सब्जेक्ट का नोट्स मिल जाएगा।
लैंग्वेज का भी मिल जाएगा, संस्कृत मिल जाएगा, लैंग्वेज इंग्लिश में मिल जाएगा, लैंग्वेज सारे कुछ मिल जाएगा। तो इस नंबर पे अभी के भी मुझे मैसेज करो जो लोग टीआरई 4 में बैठना चाहते हैं और इस बार सीटेट पास करना चाहते हैं, इस नंबर पर मैसेज करके नोट्स को जरूर परचेज कर ले। और फाइनल आपको बता देता हूं कि टीआरई 4 में इस बार 14 दिसंबर को जो बच्चे पास होंगे परीक्षा में उनको भी मान्य किया जाएगा और वो शिक्षक भर्ती, बिहार शिक्षक भर्ती में बैठ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को अंत तक देखने के लिए। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें।